चलो, है गाइस, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आपको हम कुछ नया सिखाते सिखाते आज आपको प्रायिकता सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? प्रोबेबिलिटी। कक्षा 9 से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, अब सारी बुकों में है। और प्रोबेबिलिटी किसी को जल्दी समझ भी नहीं आती। आप मेरा वीडियो पूरे अच्छे से, जितने मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लेंगे। क्लास 11 12 तक रहता है, फिर आईआईटी की एग्जाम देंगे, अदर वनडे एग्जाम देंगे, एनडीए का देंगे, किसी भी देंगे, ठीक है। वहां पे आपको ये मिल जाता है प्राइक्टर सवाल। आईएएस पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी होती है यानी प्राइक्टर जो होता है, उसका मतलब ही क्या होता है? संभावना जताना, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है? संभावना की। अगर कहा जाए कि एक सिक्के को फेंका जाए, एक पासे को फेंका जाए, दो पासे को फेंका जाए, या फिर एक कार्ड को मतलब बादशाह निकाल लें, बेगम, लाल पत्ती, ये सब दुनिया भर का सवाल बनता है। फिर इस पे ज्यामितीय आकृतियों पे बनता है। ज्यामितीय आकृतियां मतलब कोई हेलीकॉप्टर है, 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे, मान लीजिए 180 यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, ठीक है। उसका जो एरिया कवर कर ली है, यानी उसको जमीन में आने में इतना ऊंचाई है, और जो यहाँ ऊपर गई है, इस टाइप के क्वेश्चन फिगर देके पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसी को मैंने क्लासिफिकेशन किया, उसको मैंने बांटा है। यानी जो प्रायिकता होती है, उसका उसका मतलब होता है संभावना जताना, ठीक है। फॉरेन कंट्री से स्टार्ट हुआ था, पीरे नामक वैज्ञानिक ग्रेटर ने स्टार्ट किया था। तो संभावना, संभावना का मतलब क्या होता है कि आपकी एक, मतलब मैंने बता दिया ना आपको, एक सिक्के को फेंका जाए, पासे को फेंका जाए, यानी क्या आएगा इसका मतलब? बादशाह, लाल, ये मतलब दुनिया भर का सवाल बनता है। तो मैंने क्लासिफिकेशन यानी इसको बांटा है वर्गों में। ये पहले आधारित पे, पासे पे आधारित है, यानी पासे पे आधारित। पासा जो होता है, पासा फेंकेंगे तो क्या आएगा? यानी पासा, आप लोग सुने होंगे, आप बहुत सारे सुने होंगे, पासा जो लूडो होता है, लूडो के गेम में जो गिट्टी होती है इस साइड के आकार का होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये पासा है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 करके अंक लिखे होते हैं। 6 से ज्यादा अंक नहीं होते, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि इसके विपरीत क्या होगा, जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, एक के विपरीत में पासे में क्या होगा? एक के विपरीत में आप जान लीजिए इधर से स्टार्ट करेंगे तो उधर से अंतिम से आएंगे। क्या हमने बोला? यानी इधर से स्टार्ट करिए तो उधर से अंतिम चाहिए। अब 2 के पीछे का पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? 5। 3 के पीछे का पूछेगा तो 4। ये होता है पासे में। बात समझ रहे नहीं? पासा भी अलग चैप्टर है, ठीक है, उसको अलग से पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे संभावना प्रायिकता की बात होती है। तो पासा, सम, विषम 2 प्रकार होते हैं, तो उसमें डिटेल में अलग से बात किया जाएगा। यहाँ पे मेरा काम यही बताना। आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें देखिए 1 है, 1 के विपरीत आप देखेंगे तो 6 है। तरीका समझ में आया? यानी 1 इधर से चलिए तो उधर से आते जाइए, इधर से बढ़िए तो उधर से कम करते जाइए। बात समझे नहीं समझे? तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये है पासा हमारा, ठीक है। अब आ जाता है बात सिक्का। सिक्का जो होता है, आप देख रहे होंगे, ये सिक्का है, 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का, कुछ भी सिक्का होता है। सिक्के में केवल 2 पहलू होते हैं। बात मेरी ध्यान से समझिएगा। ये तो प्रायिकता ना किसी समझ में आता है ना पढ़ाते सही से। समझ में किसी को आता ही नहीं तो पढ़ाएंगे क्या टीचर? इसलिए यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो व्यूज नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं मेरा मानना है। क्योंकि आप एक बार अच्छे से पूरे चैप्टर जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, पूरे लेक्चर को आप पढ़ लिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी, मेरी गारंटी है, त्रिकोणमिति अभी तक मैंने पढ़ा दिया। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार ये भी स्टार्ट करें प्रोबेबिलिटी, जो कि सबसे कठिन चैप्टर में माना जाता है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी वे में बताएंगे। एक सिक्का है, अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता। अब आप देख रहे हैं एक सिक्का है, एक सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, या हेड होता है या टेल होता है। 2 से ज्यादा कोई इसमें हो सकता है? नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी। या हेड होगा या टेल होगा। अगर पूछा जाए एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब जानते हैं टोटल नंबर आप ये कितने प्रकार से, मतलब इसको एक एक सिक्का एक ही प्रकार फेंकेंगे। अब जानते हैं या हेड आई या टेल, वो ऑलरेडी आपको पता है कि यानी इसमें 2 ही पहलू होंगे, तो नीचे जो होता है कुल घटनाओं में क्या हो जाएगा हमारा 2। लेकिन जो प्रायिकता का सूत्र होता है, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है, यानी जो फेवरेट एलिमेंट्स, यानी मेरा फार्मूला अलग है थोड़ा सा, आप देखेंगे किताब में, अनुकूल होने की घटना बटा कुल घटना ये दिया। लेकिन मेरा है मानना कि पसंदीदा घटना है बटा कुल घटना है। आप ये फेवरेट
एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट्स, यानी फार्मूला प्रायिकता का यही जान समझिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब समझे आप एक सिक्के में दो पहलू होंगे, हेड या टेल, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर सिक्के की बात किया जाए तभी देखो हम फार्मूला लिखाते जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा ध्यान से। बस अब उसके बाद आता है पासा हो गया, सिक्का हो गया, उसके बाद आता है पत्ता। ताश के पत्ते है नहीं तो आपको दिखाते हैं। ताश जो पत्ता होता है 52 पत्ता होता है, इसमें कोई फार्मूला रूल नहीं है, एक ही फार्मूला है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटनाएं यानी जो घटित होता है यानी फेवरेट एलिमेंट मेरा फार्मूला अपान पूर्व घटनाएं, यही एक फार्मूला है। उसके बाद प्रायिकता जो होता है उसका जो प्रायोबिलिटी, किसी की भी प्रायोबिलिटी आती है तो हमेशा एक से ज्यादा नहीं हो सकती है, प्रायिकता हमेशा एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक के बराबर हो जाएगा, एक के कम हो सकता है, एक के ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ये बात हमेशा हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किसी का भी आंसर आएगा, एक तरीका है। जैसे आप जिस परीक्षा में कंफ्यूज होते हैं, अरे यार ऑप्शन दे दिया 1 2 3 फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप जानते रहिए कि अनुमान भी लगा लीजिएगा, अगर 2 3 दिया कहीं भी किसी भी सवाल, कभी भी कोई सवाल प्रायिकता पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे एक से ज्यादा उसका आंसर आएगा ही नहीं। ये मेरी गारंटी नहीं, पूरे बुक की गारंटी है, आप विश्वास करिएगा। ठीक है, तो सिक्का हो गया आपको समझ में। पत्ता जो है, पत्ता में जान लीजिए 52 पत्ते होते हैं, एक ताश की गड्डी में कितने टोटल पत्ते होते हैं, 52 पत्ती होते हैं। तो पूछा जाता है कि ताश के 52 पत्ती में क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है। आप लोग जान लीजिए 26 काले पत्ते होते हैं, 26 लाल पत्ते होते हैं, क्या क्या 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। अब वो भी जो पत्ते होते हैं वो भी डिवाइड हुए होते हैं, चीड़ी, ईंट, पान और इक्का, यानी जो चीड़ी, पान और क्या बोलते हैं इक्का, बादशाह, बेगम, उन्हीं में सब सब पूरी पत्तियों में रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी जब अलग से इसको पढ़ाएंगे, जब पत्तों पे आधारित क्वेश्चन आएगा तो पूरा आपको डिटेल में बताते हुए चलेंगे, मतलब चीड़ी कितनी पत्तियां होंगा, ईंट कितने पत्ते होंगे और गुलाम कितनी पत्तियां होंगी, मतलब हर एक टाइप के पत्तियों का आपको हम डिटेल में बात करेंगे। बस जानते रहिए, मतलब 52 पत्ते होते हैं, 26 काला होता है, 26 लाल होता है। जब इसको पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन किया है, अलग अलग वर्गीकृत करके तब पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मतलब एक एक टॉपिक वाइज पढ़ा दूं जिससे आपको क्या हो दिक्कत ना हो। अभी तो आपको ऐसे मतलब बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तो सही रहेगा। अगला टाइप आता है ज्यामिति पर आधारित। जैसे दिया जाता है, मान लीजिए सपोज दैट, ये मान लीजिए एरिया दिया है, यहाँ से दिया है 20 मीटर, ये दिया है यहाँ तक किलोमीटर मान लीजिए सपोज दैट, और यहाँ पे दिया है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया है, मान लीजिए चौड़ाई दिया है 18 मीटर किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, एक हेलीकॉप्टर है यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, ये इसकी जो है, इसकी मान लीजिए 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, सपोज दैट। हम ये नहीं कह रहे 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे हेलीकॉप्टर उड़ेगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है, मैं बस कहना चाहता हूँ आपको कि मतलब ये एरिया पे उड़ रहा है। ठीक है, 6 किलोमीटर की यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है ऊंचाई पे ये उड़ रहा है 6 किलोमीटर की। ठीक है, और ये इधर 6 किलोमीटर है और ये मान लीजिए हमारा 5 किलोमीटर सपोज दैट। तो पूछा जाता है इसके द्वारा क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यानी क्या प्रायिकता हो सकता है जो हेलीकॉप्टर यहाँ तक उड़ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यामिति पर आधारित क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, और टैक्टिकल क्वेश्चन मतलब अलग टाइप का, थोड़ा हट के, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड मतलब आता है, आनंद आता है, पढ़ेंगे अच्छे से तभी आनंद आएगा, चाहे जो भी आधारित होगा। आप मेरी बात समझ चुके होंगे, यानी प्रायिकता में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको सारी बात हमारे अब बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं, पासे पर आधारित। ठीक है, किस पे आधारित, पासे पर आधारित। पहले एक फार्मूला आप लोग जान लीजिए, एक ही फार्मूला है। ठीक है, और फार्मूला 50 नहीं याद करना होता भी नहीं है तो याद क्या करेंगे आप, तो एक ही फार्मूला है तो क्या याद करेंगे, कुछ याद नहीं करना है। तो प्रायिकता बराबर जो होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर, एक ही फार्मूला याद करिएगा, पसंदीदा पसंदीदा घटनाएं बटा कुल घटनाएं।
क्या पसंदीदा घटनाएं बटा कुल घटनाएं, यानी इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी पी से लिखेंगे। पसंदीदा यानी फेवरेट है जो आपका एलिमेंट मतलब घटना है, बटा क्या हो जाएगा हमारा टोटल एलिमेंट्स यानी घटनाएं कुल। समझ में आया आपको? यानी इसको ऐसे भी शॉर्टकट में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को लिख लीजिए आप लोग, यानी प्रोबेबिलिटी बराबर जब भी पूछेगा तो पसंदीदा घटनाएं बटा क्या हो जाएगा हमारा कुल घटनाएं। यही होता है फार्मूला प्रायिकता का। और जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा जो एग्जिस्ट करती है वो हमेशा 0 से बड़ी लेकिन 1 की छोटी या उसके बराबर। इसका चिन्ह का मतलब यही है, यही बता रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी है नहीं, प्रायिकता मतलब क्या है मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। संभावना क्या है वही तो बता रहा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था और समझ में नहीं आता, इसलिए आप एक बार मेरे लेक्चर को पूरा सही से देख लिया ना, रियली बता रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन को आप लगाना स्टार्ट कर देंगे और पूरे क्वेश्चन को लगाना देंगे, पर ध्यान से पढ़िएगा बस। तो देखिए यहाँ से ये जो प्रोबेबिलिटी है हमारा किसके किसके बीच में पाई जा रही है, 0 से यानी बड़ी होगी हमेशा, 0 से बड़ी होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी या उसके बराबर होगी। यही इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और पूछा जाता है एक और फार्मूला है, आप लोग जान लीजिए, घटना घटित होने की, क्या घटना घटित होने की प्लस घटना न घटित होने की। बात हमारी ध्यान सुनिएगा, घटना घटित होने की और घटना न घटित होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हमेशा एक हो सकती है। बात समझे नहीं समझे? अगर तुमसे पूछा जाए कि एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, हेड न आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? अच्छा बताओ यार, अगर एक सिक्का है तो एक सिक्के में 2 ही पहलू होंगे, या हेड होगा या टेल होगा। आप जानते हैं कि कुल घटनाएं 2 ही प्रकार से होती हैं, या हेड या टेल, यानी नीचे आप लोग लिख देंगे 2 लिख देंगे, अब ऊपर क्या लिखेंगे पसंदीदा घटनाएं में। अब ये पूछा है कि हेड न होने की प्रोबेबिलिटी, पहले आप लोग क्या निकाल लीजिए, पहले हेड होने की प्रायिकता निकाल लीजिए, फिर क्या कीजिएगा, हेड होने की प्रायिकता आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दीजिएगा, ये हेड न आने की प्रायिकता है। मैंने यही तो बताया ना, ये होने की घटना है यानी पॉसिबिलिटी है, और ये न होने की घटना है। दोनों का जब सम करेंगे यानी ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ऊपर। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा होगा। जैसे आप कहा जाए कि आपसे एक सिक्का है, थोड़ा सा आप पासे को 1 मिनट के लिए रोक दीजिए, पहले सिक्कों को समझ लीजिए। तो सिक्कों का अगर आप समझ गए तो आपकी मुट्ठी में मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी हम पासा स्टार्ट कर देंगे तो आपको दिक्कत उलझन होने लगेगी, थोड़ा सा देखिए बस, ज्यादा नहीं। आपकी बुक में भी 9th में भी 10th में भी दिया है, इसलिए मैंने विशेष करके 9th 10th और मैंने हर एक 1D एग्जाम के लिए भी ऐसा मतलब बनाया है, ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब कोई भी देखिए ये ना कहे कि 9th 10th का है। मैं कभी ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा हमेशा चाहे जो वीडियो डालता हूँ तो मेरा ये कभी ये मकसद नहीं होता कि 9th के पास हो गए 10th में पास हो गए आपका जिंदगी बन गई। मेरा मानना ये है कि आप 9th 10th पास करके 11th 12th पास करके IIT में जाएं या अदर कॉलेज में जाएं, अच्छी जगह पढ़ें, जॉब पाएं, या हर एक 1D एग्जाम दे तो वहां पे ट्यूशन फंसे। मेरा मानना ये होता है, कभी आप 1D एग्जाम देने जाए, कहीं अदर के एग्जाम देने जाएंगे, ये कभी नहीं रहेगा आपके कि ये फलानी चैप्टर का फलानी प्रश्नावली का फलानी सवाल है, कभी रहता है? आप देखें कभी ऐसे नहीं रहता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा मिला के, अगर हाई स्कूल का भी पेपर दें, किसी भी क्लास का देखेंगे तो मिला के जुला के आपको दे देगा। ये कभी नहीं लिखता लास्ट में कि ये फलाने चैप्टर का है, ढिकाने चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 1 का ए है, दूसरा सवाल ये कभी नहीं पूछता हूँ। इसलिए बात मेरी समझिए, इसलिए मैं भी जो भी पढ़ाता हूँ टॉपिक आप देखेंगे, क्रमचय कुछ भी मैं पढ़ाऊँ, क्रमागत संख्याएं, गुणनखंड, फैक्टर, बेसिस मैथ, त्रिकोणमिति, और ये पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी, कुछ भी जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं ये नहीं लिखता 9th का है 10th का है प्रश्नावली में कुछ नहीं। अगर आप लोगों ने 3-4 वीडियो मेरे 5 वीडियो देख लिए, आपको एहसास हो जाएगा प्रश्नावली 1 का ये देखने से 10 घंटा वीडियो से अच्छा है मैं ये पूरा पढ़ डालूं तो अपने आप पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझे नहीं समझे?